हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं किए हैं तो इससे पहले 9 और प्रैक्टिस सेट को हल किया गया है, आप उसका भी टेस्ट दे सकते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी, बिहार एसआई और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट दें और देखें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ऑप्शन ए है हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है शाह शुजा से, बी जहांदार शाह से, सी मोहम्मद शाह से, डी शेर अली से और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात शाह शुजा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलौर, डी कोयम्बटूर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात श्रीरंगपट्टनम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम, बी गुलबर्ग, सी हम्पी, डी हैदराबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1729 ईस्वी में, बी 1734 ईस्वी में, सी 1746 ईस्वी में, डी 1733 ईस्वी में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात 1733 ईस्वी में अलीवर्दी को किस बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? ऑप्शन ए है 10 लाख रुपये में, बी है 50 लाख रुपये में, सी है 26 लाख रुपये में, डी है 100 लाख रुपये में, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 26 लाख रुपये में ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है मंगलौर, बी श्रीरंगपट्टनम, सी मद्रास, डी पुणे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1790 में, बी है 1792 में, सी है 1799 में, डी है 1797 में और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1792 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर मार्शल को, बी है डॉक्टर गियर्सन को, सी है जॉन प्रिंसेप को, डी है मेजर जनरल को और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मेजर रेनेल को। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था, कौन था? ऑप्शन ए है क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स,
सी हेक्टर मुनरे, डी वाटसन और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न, 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद की थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंगस, बी सिराजुद्दौला, सी महादजी सिंधिया, डी हैदर अली और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद किया था? तो सिंधिया ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात महादजी सिंधिया ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? ऑप्शन ए है सूरत का संधि द्वारा, बी है मंगलौर की संधि द्वारा, सी है सलवाई की संधि द्वारा, डी है अमृतसर की संधि द्वारा, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात सलवाई की संधि। सलवाई की संधि द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाजीराव द्वितीय को, बी है नाना फडणवीस को, सी है बालाजी विश्वनाथ को, डी है महादजी सिंधिया को, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात नाना फडणवीस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजधानी थी। रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी अमृतसर, सी रावलपिंडी, डी पटियाला और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, बी रफ़ी उद दराज, सी मोहम्मद शाह, डी रफ़ी उद्दौला, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात मोहम्मद शाह, है ना? मुगल बादशाह का रंगीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए एवं कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है राज्य और सूची 2 में दिया हुआ है ये आपका संस्थापक, है ना? राज्य और संस्थापक। किस राज्य का संस्थापक कौन है ये आप लोग को देखना है ना? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए का 1 2 3 4, है ना? तो इसका डायरेक्ट हम आंसर ही बता देते हैं। अवध का संस्थापक था कौन? अवध का संस्थापक था सआदत खान। अवध का स्थापना किसने किया था? सआदत खान ने किया था। किसने किया था? सआदत खान ने किया था। चलिए तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया। चलिए आगे, बी में कर्नाटक का स्थापना किया था सादतुल्ला खान ने अर्थात बी का 4 हो गया। सी है मैसूर में हुआ था, मैसूर का स्थापना किया था हैदर अली ने। मैसूर की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने। अब बच गया आपका डी जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो जयपुर का स्थापना किया था जय सिंह ने अर्थात 2 4 3 1, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 अर्थात इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, बी है 1786 के एक्ट के द्वारा, सी है 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, डी 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात 1786 का एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1877, ऑप्शन बी है 1882, सी 1993, डी 1897 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात 1882 ईस्वी में
गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1772 में, बी 1774 में, सी 1776 में, डी 1778 में और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1899 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी में, सी 1904 ईस्वी, डी 1906 ईस्वी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात वर्ष 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन का कालक्रम कब से कब था? इसका कार्यक्रम था 1899 से 1905 ईस्वी तक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है अर्ल ऑफ डलहौजी, बी चार्ल्स मेटकॉफ, सी W.T. डेनिसन, डी W.H. स्लीमैन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात W.H. स्लीमैन। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा स्लीमैन। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1947 को, बी है 15 जुलाई 1947, सी 16 जुलाई 1947, डी 14 अगस्त 1947 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, सी, अर्थात 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1783, बी है 1833, सी 1784, डी 1853, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन ए है 20, बी है 16, सी 8, डी 5 और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 8, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को 8 सीटें मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1892, बी 1878, सी 1919, डी 1909 और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 1909 ईस्वी में। कब हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, सी है ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी और डी है चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किसने किया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड बेलेजली ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने,
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड वेलेजली। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न देखते हैं। 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके काल में लाया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन के काल में, बी है लॉर्ड कर्जन के काल में, सी है लॉर्ड डफरिन के काल में, डी लॉर्ड लिटन के काल में, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिटन। अर्थात 1881 ईस्वी में जब कारखाना अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।